हाय प्रीता जी। तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। मुझे आना भी नहीं है। आप जानना चाहती मैं यहाँ पर क्यों आया? नहीं जानना चाहती, बस जाओ यहाँ से। चार्जर भूल गया प्रीता जी। मजाक कर रहा हूँ प्रीता जी, मजाक। मैं ना गॉड गिफ्टेड हूँ। अगर झूठ भी बोलता हूँ ना, लोगों को लगता है सच बोल रहा है। कोई चार्जर वार्जर नहीं भूला यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया हूँ आपको सच बताने के लिए। आप जानना चाहती है कि असल में आपके फोन के साथ क्या हुआ था? जानना चाहती है आप? मैं बताता हूँ ना आपको। मैं ना आपके रूम के बाहर से गुजर रहा था। उसी वक्त ऊपर वाले का चमत्कार कहिए या फिर करेक्ट टाइमिंग, मैंने क्या देखा पता है? कि आप फोन को ना अलमारी में छुपाने की, कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और बस मैं रुक गया। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। तो बस मैंने लाइव टेलीकास्ट देख लिया कि आपने फोन कहां किस तरह छिपाया है। और जब आप ऋषभ लूथरा के पास नीचे गई मेरी और शर्लिन जी की सच्चाई बताने के लिए, मैंने उस फोन को उठाया और एक बटन दबाकर क्लाइमेक्स चेंज कर दिया। सारा खेल खत्म। नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर खेल खत्म हो गया होता तो तुम इस घर में दिखाई नहीं दे रहे होते। खेल तब खत्म होता है पृथ्वी, जब सच सबके सामने आ जाता है और बुराई का भांडा फूट जाता है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन खेल खत्म होगा, और वो खेल मैं खत्म करूंगी। कौन से खेल की बात कर रही हैं प्रीता जी? कौन से खेल की बात? हर एक नंदोई और भाभी के रिश्ते में क्यों आग लगा रही हैं आप? जो चल रहा है उसे चलने दीजिए ना आप। मेरा और शर्लिन जी का जो रिश्ता है ना, वो बहुत सुच्चा है। प्लीज उसमें आग लगाने की कोशिश मत करिए आप। Shut up! जाओ यहाँ से। प्रीता जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जो चल रहा है ना चलने दीजिए। क्योंकि जिस दिन मेरे मन के मुताबिक चीजें चलने लग गई ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धमकी दे रहे हो मुझे? गलतफहमी है तुम्हारी। पहले दिन से तुम गलतफहमी में ही जी रहे हो। तुम्हें बताओ क्या होने वाला है? तुम इस घर से किसी भी दिन बाहर फेंके जाने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहूंगी। ऐसा मैंने फैसला कर लिया है। ऐसा फैसला मैंने भी कर लिया है कि मैं आपके और कॉन्फिडेंस को तोड़ूंगा प्रीता जी। अब भी कह रहा हूँ, सुधर जाइए वरना मैं बिगड़ जाऊंगा। ओ शराब, निकलो यहाँ से। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रीता जी, पहले भी कहा था मैंने आपसे कि मुझे गुस्सा मत दिलाइएगा। पर अब ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है प्रीता जी। बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा रखो अपनी जेब में और निकलो यहाँ से। इंतजार करो उस दिन का जब तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाला जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने वाली। गई थी ना आप, पर्दाफाश करने गई थी ना आप। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बात नहीं, आज पर्दाफाश नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन होके तो रहेगा। जाओ अब यहाँ से। पृथ्वी, पृथ्वी तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा आज सब कुछ खत्म, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। कैसे नहीं बचाता? ऐसे कैसे नहीं बचाता मैं?
तुम्हें क्या लगा बेबी, हम पकड़े जाएंगे, हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, हम हार जाएंगे? नो नेवर। अरे प्रीता जी तो क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमें हरा सके, हमारा पर्दाफाश कर सके बेबी। यहां तक पहुंचने के लिए हमने आज तक न जाने कितनी मेहनत की है, कितने पापड़ बेले, कितनी मशक्कत की है। इतनी आसानी से हार मान जाएंगे, इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? नो नेवर बेबी। यहां पर अगर कोई जीतेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, किसी भी हाल में पहुंचेंगे। और हमारी जीत के लिए ना मुझे जो करना पड़ जाए करूंगा। ओके ओके बेबी, बस एक बात का ध्यान रखना बेबी, कि आज के बाद ना कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक हमें एक साथ नहीं दिखना होगा। जरूरत है उसकी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम एक साथ रहे, एक ही घर में रहे, किसी को हम पे शक ना हो। लिविंग रूम, इस घर के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि क्रॉस भी नहीं करना एक दूसरे को, तो ही हम सेफ रह पाएंगे और हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओके? और भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा, उसका दिल जीतो, दिल के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस जीतो, इस हद तक जीतो कि उसे ऐसा लगे कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ वो बसता है, तुम सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती हो। और प्रीता जी के खिलाफ ना एक साजिश रचो, उस पंचायती बिजनेसमैन को ये यकीन दिलाओ कि प्रीता जी तुम्हारे और ऋषभ लूथरा के बीच शक की दीवार, गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रही है। ओके? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी कल रात को ऋषभ कह रहा था ना कि मैं उसे अच्छी लगने लगी हूँ, वो लाइफ में मेरे साथ मूव ऑन करना चाहता है, तो बस उसकी इसी फीलिंग को मैं हवा दे दूंगी। ओ भाई, इतनी हवा भी मत दे देना कि बाद में मुझे उससे लड़ना पड़ जाए कि मेरी बेबी मुझे वापस दे दो। ओके? ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। I love you. I love you too. बेबी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना कि कुछ दिन, कुछ हफ्तों तक हमें एक साथ नहीं दिखना है, किसी की भी नजरों में नजर नहीं आना एक साथ। ओके? ओके, अब मैं जाती हूँ मेरे कमरे में और ऋषभ लूथरा के दिल में प्रीता के लिए जहर भर देती हूँ और खुद को सेव कर लेती हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेबी। बाय। मिस्टर गॉड, थैंक यू मिस्टर गॉड, एक बार फिर से आपने बचा लिया। तुसी वाकई में ग्रेट हो। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। ऋषभ जी, आपको लगता है कि मैं इतनी घिनौनी हरकत कर सकती हूँ? मैं तो कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। ऋषभ जी, कल रात को आपने अपने दिल की बात मुझसे कही। आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ। आप 2 साल तक मुझसे दूर थे, उससे पहले भी आप मुझसे दूर रहते थे। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई पत्नी वाले हक नहीं मांगे, क्योंकि मैं तो यही सोचकर खुश थी कि मेरी आप जैसे इंसान से शादी हुई जो सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं। ऋषभ जी, आप इंसान नहीं, आप तो भगवान हैं। मेरा मतलब है भगवान जैसे हैं। ऋषभ जी, ट्रस्ट मी, मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। आपने मुझसे कहा कि मैं अच्छी हूं। मैं अच्छी नहीं, मैं पागल हूं, आपके प्यार में पागल। ऋषभ जी, पहली बार जब मैंने आपको देखा था ना, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं आपसे शादी करूंगी। और देखिए, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मेरी आपसे शादी हो गई।
ऋषभ जी, मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भूल जाएं और एक फैमिली स्टार्ट करें। आई थिंक वी शुड हैव अ बेबी। ऋषभ जी, आप चुप क्यों हैं? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? क्या प्रीता ने हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी कर दी है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है शैले। तुम ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स, भूल जाओ ये सब कुछ जरूरी नहीं है सोचना। रही बात शक और यकीन की बात चलन, मैं शक और यकीन किसी के कहने पर नहीं करता। जो मुझे महसूस होता है मैं बस उस पर भरोसा करता हूँ। तो ऋषभ जी, आप मुझ पर यकीन है? ऑफ कोर्स। तुम्हें और पिताजी में फर्क पता है क्या है शैले? कि तुम्हें भरोसा मांगने की जरूरत पड़ी और प्रीता जी ने आज तक कभी भरोसा नहीं मांगा। बावजूद इसके मैं उन पर भरोसा करता हूं और मैं जानता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है, तभी उन्होंने कहा और मैं उस पर भरोसा करता हूं। पर सबूत के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब से तुम पे मेरी नजर रहेगी शैले।